झारखंड सीजीएल, जेई, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी सभी के सिलेबस में झारखंड जीके पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ए, टिस्को। टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। यह भी आप याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और नीचे में इसका आंसर भी दिया हुआ है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री में। अभी तो काफी लोग पैसे देकर पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दूंगा। तो यहां पर देखिए, दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब यहां पर समझिए, ये जो मैंने बोला था ना पहले टिस्को, उसी को यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने क्या बोला, सी ऑप्शन सही है, 1907 ईस्वी में हुआ था, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और नीचे में आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है? तीसरा नंबर प्रश्न है, टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? टिस्को जब स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में, उसके बाद लोहा का उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो लोहा का उत्पादन शुरू हुआ, ए ऑप्शन सही है, 1911 ईस्वी से लोहा का उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन अगर इस्पात का उत्पादन कहेगा तो इसका डेट अलग है, जो कि 1914 है, याद रखिएगा। इसमें लोहे का उत्पादन बोला है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। वेरी सिंपल, लेकिन कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा, और कंटिन्यू आप वीडियो देखने का प्रयास करिए। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा, टिस्को से इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ। अब यहां पर सोचिए, कुछ लोग सोचेंगे कि इस्पात और लोहा तो एक ही चीज है ना, लोहा अलग चीज है और इस्पात अलग चीज है। इस्पात का मतलब होता है स्टील, जैसे आपके घर में लोहा का आप जो बोलते हैं कि लोहा का है, जैसे हंसुआ हो गया, टांगी हो गया, कुदाल हो गया, बहुत सा मतलब कि लोहा का बना हुआ रहता है, लेकिन रियली में वो लोहा का नहीं है, वो स्टील का है। तो स्टील का उत्पादन बोल रहा है यहां पर, तो ए ऑप्शन सही है, 1914 से, और लोहे का उत्पादन 1911, मैं बोल चुका हूं पहले। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन आरंभ हुआ। तो अब यहां पर समझिएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, और बोकारो का स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, स्थापना हुआ 1964 में, लेकिन उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो 1978 यानी कि 1978 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि बी ऑप्शन सही है। आराम से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। मैं देखिएगा, एक ही प्रश्न को मैं इतना बार रिपीट करूंगा कि आपको देखते देखते, सुनते सुनते याद हो जाएगा। और पढ़ने का, जीके याद करने का यही तरीका है, जो कि आपको कहीं इस तरीके से मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, 6 नंबर में आपसे क्या पूछा, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? मुरी में, मुरी एक स्टेशन है, वहां पर एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। तो आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर में। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा, भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कहां स्थापित किया गया? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में। घाटशिला याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला जो जगह है वो कहां पर है? तो पलामू जिला में है जपला। तो वहां पर क्या चीज है? सीमेंट, आयरन, स्टील, यूरेनियम। तो सीमेंट का कारखाना है जपला में, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है, एचईसी। एचईसी कहां स्थित है? तो एचईसी स्थित है हटिया में, यानी कि रांची में है, तो रांची के बगल में ही हटिया है, तो आपको हटिया सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और एचईसी का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा, 1958 में हुआ था एचईसी का स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेल्को। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, टिस्को के बारे में। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहां पर बोल रहा है टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहां स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है ऑप्शन, तो यहां पर आंसर भी सही लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये जो टेल्को है ना, अब कुछ कुछ है बातें जो आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में याद रहेगा। जैसे
जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो आजादी के बाद यानी कि 1948 में दो बड़ा काम हुआ था हमारे झारखंड में। वो कौन कौन सा काम हुआ था? तो दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ था 1948 में। तो मैंने क्या बोला, जब भारत आजाद हुआ तो दो बड़ा काम हुआ झारखंड में। कौन कौन सा हुआ? तो 1948 में दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ और टेल्को का भी हुआ। याद रखिएगा, टेल्को का स्थापना कब हुआ? टेल्को का स्थापना हुआ 1948 में। ये दो काम आप याद रखिएगा आजादी के बाद। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार अच्छा से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। 11 नंबर में, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी यानी कि कोयला धोने वाला। कोयला में क्या होता है ना, जब जमीन से निकालते हैं ना तो उसमें बहुत सा अशुद्धि होता है, तो वो सारे अशुद्धियों को निकालने के लिए उसको धोया जाता है। इसी को बोल रहे हैं कोल वाशरी, कोयला धोने वाला। तो 4 ऑप्शन है ना, ये सभी के सभी इस जगह में कोल वाशरी लगा हुआ है, लेकिन इसमें से सबसे जो बड़ा है वो करगाली है। एशिया का सबसे बड़ा करगाली, याद रखिएगा, और ये बोकारो में है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे क्या पूछा? 12 नंबर में पूछा झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया? उर्वरक यानी कि खाद का, जो हम लोग खाद देते हैं धान में, मकई में, खेती में, उसी चीज की बात बोल रहा है। तो सिंदरी, याद रखिएगा सिंदरी। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए एक भी वीडियो को मिस मत करिए, देखिए और लोगों में भी शेयर करते चलिए। तो इसका सही जवाब है नामकुम, और आंसर तो आपको दिख ही गया है, तो नामकुम में है, याद रखिएगा। अब यहां पर आपसे क्या पूछा? बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है कहां पर है? बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है कहां पर है? तो इसका सही जवाब है चांडिल, सी ऑप्शन सही है। और चांडिल कहां पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है, और ये समझिएगा। यहां पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? और कब नहीं ये बोल रहा है कि किसके सहायता से हुआ था, खाली स्थान में आपको भरना है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो यहां पर तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर भूल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये आप समझिएगा। इसका सही आंसर क्या है? रूस है। रूस के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। एक ट्रिक आप याद करिएगा, बीरू, बीरू यहां पर समझिए, बी से बोकारो और रू से रूस। इसके बाद भीरू, भीरू का मतलब क्या हुआ? भी से भिलाई इस्पात संयंत्र, और रू से रूस, यानी कि भिलाई में एक स्टील का कारखाना है जो कि रूस के सहायता से बना हुआ है। इसके बाद आप राज याद करिए, राज, तो राज से राउरकेला जो कि जर्मनी के सहायता से बना हुआ है, और दुबे, बीरू भीरू राज दुबे। आप इस तरीके से याद करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बीरू भीरू राज दुबे, तो दुबे का मतलब क्या हुआ? एक दुर्गापुर में स्टील फैक्ट्री है, स्टील कारखाना है। तो दुर्गापुर जो स्टील कारखाना है वो किसके सहायता से बना हुआ है? तो ब्रिटेन के सहायता से। बस आपको यहां पर ब्रिटेन समझना है।